आप सभी को एके एजुकेशन पॉइंट में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 का जो मैथ है एनसीईआरटी उसका प्रश्नावली 8.1 का आपको क्वेश्चन नंबर 7 तक करा रखे हैं, बता रखे हैं। अगर नहीं देखे तो हमारे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में जो है कि 8 नंबर क्वेश्चन से आपको बताने वाले हैं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो आइए 8 नंबर जो क्वेश्चन है जो 8 नंबर क्वेश्चन है उसको जानते हैं क्या बोलता है क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए जो 8 नंबर क्वेश्चन है बोलता है कि यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। यानी कि आपको जांच करना है। आपको दिया है 8 नंबर क्वेश्चन में 3 cot a बराबर यानी कि 4, तो जांच करना है आपको इतना और इतना है या नहीं। आइए हम आपको बताते हैं किस प्रकार बनाना है आसानी तरीका से इसको। अगर वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, फुल वॉच कीजिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो आइए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर देखिए जो 8 नंबर क्वेश्चन है उसमें हमें दे दिया है सबसे पहले 3 cot a बराबर यानी कि 4। तो अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखेंगे हल। अब बनाना किस प्रकार है तो सबसे पहले लिख लीजिए हल। अब यहाँ पर देखिए cot a है तो cot a लिख लेते हैं। जो 4 है उसको बटा के ऊपर में कर लेते हैं और ये आ जाएगा यानी कि 4/3। अब आप लोग को cot थीटा का फॉर्मूला पता है, क्या होता है cot थीटा का फॉर्मूला। तो इसका जो फॉर्मूला होता है आधार बटे यानी कि लंब होता है, आधार बटे लंब। तो हमें क्या ज्ञात करने के लिए यहाँ पर बोल रहा है, दो भुजा यहाँ पर दे दिया यानी कि आधार और लंब दे दिया। तो कर्ण ज्ञात करना है तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि कर्ण बराबर, तो कर्ण निकालने के लिए हम आपको बहुत बार बताए हैं। तो इसका जो कर्ण निकालने के लिए जो निकाला जाता है कैसे, तो अंडर रूट आपका हो जाएगा अंडर रूट लंब स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब के जगह पर कितना है 4 है तो 4 का स्क्वायर फिर प्लस और लंब हो गया, सॉरी 3 का स्क्वायर, लंब के जगह पर 3 दिया है 3 का स्क्वायर हो जाएगा और आधार के जगह पर कितना दिया है 4, तो 4 का स्क्वायर कर दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए 3 का जब स्क्वायर कीजिएगा तो मिलेगा आपको 9, फिर प्लस है तो प्लस और 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपको मिलेगा 16। अब इतना करने के बाद यहाँ पर देखिए जब इसको जोड़िएगा तो आपको अंडर रूट मिलेगा 25 और अंडर रूट 25 को जब बाहर निकालिएगा तो इससे मिलेगा हमें 5। स्क्रॉल कर लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर देखिए तो कर्ण हम कितना ज्ञात कर लिए, हमें 2 भुजा दिया था तो हम तीसरा भुजा भी यहाँ पर ज्ञात कर लिए यानी कि लंब और आधार दिया था तो हम कर्ण ज्ञात कर लिए तो मिला 5। अब आइए जो फर्स्ट क्वेश्चन था 8 का तो आइए बताते हैं आपको। तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन था 8 का तो यहाँ पर लिख ली। तो हम सबसे पहले जो इधर साइड है और इधर साइड है यानी कि इसको मान लेते हैं LHS और इसको मान लेंगे RHS। तो पहले हम LHS से चलते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे LHS, ठीक है। LHS चलेंगे तो पहले इसको लिख लेते हैं, LHS से चल रहे हैं तो 1 माइनस क्या दिया है 10 स्क्वायर A और बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर A, ओके। अब इतना करने के बाद यहाँ पर देखिएगा अब जो है 1 है तो 1 लिखेंगे यहाँ पर, फिर माइनस है तो माइनस देंगे। अब tan स्क्वायर, जो tan थीटा का फॉर्मूला आप लोग को पता है क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, लंब बटे क्या होता है आधार होता है। अब इसका भी स्क्वायर तो इसको ब्रैकेट के अंदर बंद करके इसको स्क्वायर कर देते हैं, फिर मेन बटा है तो मेन बटा यहाँ पर दे देते हैं, ओके। अब यहाँ पर देखिए फिर नीचे है 1 तो 1 लिख देंगे, फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का दे देंगे, फिर tan का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटे आधार, तो लंब लिख दिए यहाँ पर और आधार हो गया ना, आधार हो गया, ठीक है। और इसका स्क्वायर कर दीजिए, ओके। अब इतना करने के बाद अब यहाँ पर देखिए हमें सब चीज़ दिया हुआ है, यहाँ पर लिख लिए कि cot a बराबर इतना दिया था ना आधार और कर्ण, तो हम यहाँ पर आधार और लंब तो कर्ण यहाँ पर ज्ञात किए थे तो 5 मिला था। अब यहाँ पर इसी को बैठाएंगे तो यहाँ पर देखिए 1 है तो 1 रहने देंगे ऐसे ही, फिर माइनस है तो माइनस
अब यहाँ पर देखिए लंब, तो लंब कितना है, लंब है 3, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। फिर बटा है तो बटा देंगे। आधार, तो आधार कितना है 4 है, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे। स्क्वायर इसका और स्क्वायर, तो होल स्क्वायर यहाँ पर दे देंगे। फिर मेन बटा है तो यहाँ पर जो है मेन बटा दे देते हैं। ओके, अब यहाँ पर देखिए 1 है तो 1 लिखेंगे यहाँ पर, फिर प्लस है तो यहाँ पर प्लस, और यहाँ पर देखिएगा लंब, लंब कितना है यहाँ पर 3, ठीक है। और जो आपका आधार कितना है, आधार यानी 4 है, तो यहाँ पर 3/4 हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर। इतना करने के बाद अब यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 लिख लेते हैं, फिर माइनस है तो माइनस। अब 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपको मिलेगा 9, तो यहाँ पर 9 हो जाएगा। फिर बटा है तो बटा देंगे। अब 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो मिलेगा आपको 16, ठीक है। फिर मेन बटा है यहाँ पर, तो मेन बटा यहाँ पर दे देंगे। अब देखिए अब 1 है तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस। अब 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो मिलेगा 9, और 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो मिलेगा आपको 16। इतना करने के बाद अब यहाँ पर देखिए ऊपर, जहाँ ऊपर में है 1 - 9/16, तो इसका जो है बटा का यहाँ पर घटाव है, यहाँ पर जोड़ है, तो इसको करते हैं। तो सबसे पहले ऊपर वाला का काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे। यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो बटा में 1 दे रहे हैं, यहाँ भी कुछ भी नहीं है तो बटा में 1 दे रहे हैं, ठीक है। अब 16 और 1 का एलसीएम लीजिएगा तो मिलेगा कितना, 16 ही आएगा, ठीक है। और 1 को 16 से भाग दीजिएगा तो 16 बार में कटेगा, ठीक है। और 16 को 1 से गुना कीजिएगा तो 16, फिर माइनस है तो माइनस, फिर 16 को 16 से भाग दीजिएगा तो 1 बार में, और 1 को गुना कीजिएगा 9 से तो ये आएगा 9। फिर मेन बटा है तो यहाँ पर मेन बटा दे देंगे, और फिर जो है सेम काम करेंगे ऐसे ही। तो यहाँ पर देखिए सेम काम करेंगे, नीचे में भी है तो यहाँ पर 16 हो जाएगा इसका एलसीएम। और फिर है कि यहाँ पर 1 को भाग देंगे इतना से और गुना करेंगे तो आपको मिलेगा 16। फिर यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का, और 16 को 16 से भाग दीजिएगा तो 1 बार में, और 1 को गुना कीजिएगा 9 से तो 9 ही मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए इसको 16 से 16 को काट दे रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, 16 को 16 से काट देंगे तो हमें मिल जाएगा क्या, हमें 16 में से 9 को घटाइएगा तो मिलेगा 7, और 16 और 9 को जोड़िएगा तो मिलेगा आपको 25। यानी कि जो हम LHS यहाँ पर LHS हम मेरा कितना आ गया 7/25। अब RHS भी देखते हैं निकाल कर इतना आ रहा है या नहीं। अगर आएगा तो यहाँ पर लिख देंगे LHS बराबर RHS, क्योंकि हम इधर साइड वाला को LHS माने थे और इधर साइड जो इधर साइड था उसको RHS। तो LHS तो निकाले तो मिला कितना 7/15। तो ये जो है RHS भी इतना आना चाहिए। तो आइए RHS निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए RHS आपको यही दिया था, तो यहाँ पर RHS से चल रहे हैं। और ये जो निकाले थे कोट ए दिया था 4/3, तो ये आधार और लंब और कर्ण निकाले तो कितना मिला था 5। तो यहाँ पर लिख दिए हैं क्योंकि इसमें बनाने में आसानी होगा, यहाँ पर मान बैठाने में। तो यहाँ पर देखिए RHS, तो यहाँ पर लिख देंगे RHS। RHS में क्या दिया है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब बताइए कि साइन थीटा आपका कॉस थीटा का फॉर्मूला पता है, क्या होता है कॉस का, तो आधार बटे आपका क्या होता है कर्ण होता है ना, कॉस थीटा का फॉर्मूला। और फिर इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे, फिर माइनस है तो माइनस देंगे। अब साइन थीटा का फॉर्मूला भी आप लोग को पता है क्या होता है, लंब बटे क्या होता है आपका कर्ण होता है। ओके, कर्ण, और इसका भी स्क्वायर बोल रहा है तो इसका स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए आधार कितना है 4 है, तो यहाँ पर लिख देंगे आधार के जगह पर कितना 4। कर्ण कितना है, तो कर्ण यहाँ पर ज्ञात किए हैं 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 5। फिर इसका भी स्क्वायर बोल रहा है तो इसका स्क्वायर, फिर माइनस है तो यहाँ पर माइनस। फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर लंब, तो लंब कितना ज्ञात किए हैं 3, यहाँ पर दिया है लंब नहीं ज्ञात किए हैं, यहाँ पर दिया था कितना 3। और फिर बोल रहा है कर्ण बटा में कर्ण, तो 3 बटे यानी कि कर्ण कितना दिया है 5, तो 3/5 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपको मिलेगा 16, और 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो मिलेगा 25। फिर माइनस है तो यहाँ पर माइनस, 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो मिलेगा आपको 9, फिर बटा यहाँ पर दे देंगे, 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो मिलेगा 25। यहाँ पर देखिए 25 मिलेगा।
अब यहाँ पर देखिए, अब 25 का एलसीएम लेंगे तो मिलेगा आपको 25 ही, ठीक है। और ये हो जाएगा 16 माइनस 9, तो ये आ जाएगा 16 में से 9 जाएगा तो 7, और ये नीचे 25 है तो 25। यानी कि हम RHS भी ज्ञात किए, तो RHS भी हमको LHS के जो LHS में आया था RHS भी उतना, यानी कि LHS 7/25 आया था, तो RHS भी 7/25 आया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि LHS बराबर है किसका, RHS का। ये हो जाएगा आपका, यही बोल रहा था कि LHS बराबर है या नहीं है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हाँ LHS बराबर RHS है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो आपको बताते हैं हम 9 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए जो 9 नंबर क्वेश्चन है आपको दिया है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण जो है B समकोण है। क्या है, त्रिभुज एक ABC है जिसमें कोण B क्या है, समकोण है, और दिया है यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। और इसमें पहला क्वेश्चन कि sin A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C, और दूसरा क्वेश्चन दिया है इसमें कि cos A इंटू कॉस C और माइनस साइन A इंटू साइन C। आइए हम आपको बताते हैं बिल्कुल आसान तरीका से, और वीडियो को फुल वॉच कीजिए, स्किप नहीं कीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो आइए आपको बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसा क्वेश्चन बोला था उसके अनुसार यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एक त्रिभुज बना लिए हैं जो B जो है क्या है, समकोण है, यानी 90 डिग्री है। और यहाँ पर दिया था क्या, tan A बराबर 1/√3। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले हल। अब यहाँ पर लिखेंगे tan A बराबर 1/√3। तो आप बताइए tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार होता है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे लंब बटे आधार। तो यहाँ पर देखिए लंब और आधार दे दिया है, तो यहाँ पर जो है लंब और आधार दे दिया है, तो यहाँ पर एक यहाँ पर रख देते हैं लंब के जगह पर, और आधार की जगह पर √3 को रख देते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमें दो भुजा दे दिया है, लंब और आधार दे दिया है, तो क्या घट रहा है, कर्ण घट रहा है। तो कर्ण हम आपको बहुत बार बताया है कि किस प्रकार ज्ञात करना है। तो कर्ण बराबर यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि कर्ण बराबर √ क्या होता है, लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब के जगह पर कितना है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर फिर प्लस आधार स्क्वायर, तो आधार के स्क्वायर, आधार के जगह पर कितना है, √3 का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए जब 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपको 1 मिलेगा, फिर प्लस है तो प्लस, और √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो रूट हट जाएगा, तो जब बच जाएगा आपका 3 बच जाएगा। √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो रूट जो है हट जाएगा, तो आपको बचेगा सिर्फ 3, ठीक है। अब जब इसको जोड़िएगा तो आपको मिलेगा 4, और जब इससे जो 4 है इससे बाहर निकलेगा 2। यानी कि आपको जो स्क्रॉल कर लेते हैं थोड़ा सा, तो कर्ण कितना मिल गया, हमें 2 भुजा दिया था, तो हम तीसरा भुजा भी यहाँ पर ज्ञात कर लिए, क्या, कर्ण मिल गया हमें 2। अब आते हैं पहला क्वेश्चन, 9 नंबर जो है उसका पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए जो कर्ण निकाले हैं 2, यहाँ पर इसको लिख ही लेते हैं, ठीक है, 2, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन था 9 का पहला क्वेश्चन, तो स्क्रॉल कर लेते हैं थोड़ा सा और, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है 9 का कि साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू हो जाएगा यहाँ पर इंटू साइन C, ठीक है, साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको बताने के लिए एक त्रिभुज बना लेते हैं समकोण। तो सबसे पहले क्या कीजिए कि साइन थीटा का फॉर्मूला लिख लीजिए। यहाँ पर साइन A बोल रहा है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर लिख लीजिए लंब बटे क्या, कर्ण हो जाएगा, फिर इंटू है तो यहाँ पर गुना, फिर कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे आपका क्या होता है, कर्ण होता है, तो आधार बटे कर्ण लिख देंगे, फिर प्लस है तो यहाँ पर प्लस देंगे, और कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, फिर आधार बटे कर्ण, तो यहाँ पर आधार बटे कर्ण लिख लेंगे। फिर यहाँ पर देखिए इंटू है तो यहाँ पर गुना का चिन्ह, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आपका क्या होता है, कर्ण, तो यहाँ पर लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए
यहाँ से समझने वाला बात है, यहाँ पर समझने वाली बात है कि साइन ए बोल रहा है, यानी साइन ए, तो यहाँ पर जाएंगे यानी कि कोण ए के पास, तो यहाँ पर ए, यहाँ पर थीटा माने इसको, तो ये क्या बन गया आधार, और ये बन गया आपका थीटा के ठीक सामने वाला भुजा क्या बन गया लंब, और ये तो कर्ण आपका फिक्स ही रहता है, तो ये हो जाएगा कर्ण। तो अब यहाँ बोल रहा है लंब, लंब तो लंब किसको माने √3 को, तो ये हो जाएगा √3 लंब इसका, ठीक है। और यहाँ पर बोल रहा है कर्ण, तो कर्ण कितना है 2, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, फिर गुना है तो गुना आधार। अब यहाँ पर देखिए कॉस सी के लिए यहाँ पर जाएंगे, इसको मानेंगे कौन, यहाँ पर कौन सी जो है तो इसको मानेंगे थीटा, तो ये बन जाएगा आधार, ये बन जाएगा लंब, और ये बन जाएगा आपका कर्ण। तो आधार आधार कौन सा हो गया √3, ठीक है। और कर्ण, तो कर्ण कितना है यानी कि 2, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, फिर प्लस है तो यहाँ पर प्लस देंगे। और फिर देखिए यहाँ पर कॉस ए, तो कॉस ए के लिए कॉस ए का फॉर्मूला यहाँ पर लिखे आधार बटे कर्ण, तो कॉस ए बोल रहा है तो यहाँ पर थीटा मानेंगे, तो ये बनेगा आधार, ये बनेगा लंब, और ये बनेगा कर्ण। तो आधार कौन सा हो गया 1 हो गया, तो यहाँ पर लिख देंगे 1, कॉस ए में बोल रहा है तो। और कर्ण, कर्ण कितना है 2, तो यहाँ पर लिख देंगे 2, फिर गुना है तो गुना का चिन्ह। फिर यहाँ पर देखिए आपका साइन सी के लिए, तो साइन सी यानी कि थीटा मानेंगे यहाँ पर, तो ये बनेगा आधार, ये बनेगा लंब, और ये बनेगा कर्ण। तो लंब कौन हो गया आपका इसके लिए 1 हो गया, और कर्ण कौन सा हो जाएगा, तो कर्ण हो जाएगा आपका 2। अब इतना करने के बाद यहाँ पर देखिएगा, अब देखिए इसको √3 को √3 से गुना कीजिएगा तो बचेगा 3, और 2 को 2 से गुना कीजिएगा तो 4, फिर प्लस है तो प्लस, ठीक है। और 1 को 1 से गुना कीजिएगा तो 1, और 2 को 2 से गुना कीजिएगा तो 4 मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए, अब इसका 4 का एलसीएम लीजिएगा तो मिलेगा आपको 4। अब यहाँ पर देखिए 4 को 1 से भाग दीजिएगा तो 1 बचेगा, और 1 को गुना कीजिएगा 3 से तो 3, फिर प्लस, फिर वही बात है तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब इतना करने के बाद देखिए ये हो जाएगा 3 और 1 4, और बटा भी 4, और इसको काट दीजिएगा तो आपको मिलेगा 1, यानी कि पहला का जो है 9 नंबर जो था उसका पहला क्वेश्चन का आ गया आंसर, यानी कि 1 आ गया आंसर। और जो सेकंड क्वेश्चन है 9 का, उसका आपको बताते हैं 9 नंबर का सेकंड क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए 9 नंबर क्वेश्चन का जो सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर उतार लिए हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर बोल रहा है कि cos A इंटू cos C माइनस साइन A इंटू साइन C, यानी कि सेकंड क्वेश्चन 9 का यही दिया हुआ है आपको और बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर फॉर्मूला जो है इसका अप्लाई कर लेते हैं। तो cos का फॉर्मूला क्या आता है, cos थीटा का होता है आधार बटे कर्ण, तो यहाँ पर लिख देंगे आधार बटे आपका कर्ण हो गया। अब यहाँ पर इंटू दिया है तो यहाँ पर गुना का चिन्ह, cos C तो इसका भी यही हो जाएगा आधार बटे, cos थीटा का फॉर्मूला आता है ना, तो आधार बटे आपका हो जाएगा कर्ण। फिर यहाँ पर देखिए माइनस चिन्ह है तो यहाँ पर दे देंगे माइनस, ठीक है। अब साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो यहाँ पर लिख देंगे लंब बटे यहाँ पर क्या हो जाएगा कर्ण, फिर यहाँ पर इंटू है तो गुना, और फिर यहाँ पर हो जाएगा आपका लंब बटे क्या हो जाएगा कर्ण। इतना करने के बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है थीटा जो है ना यहाँ पर कोण मानना है ना, वहीं से यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाए। अगर सीधा रहता तो कोई दिक्कत नहीं था। तो यहाँ पर देखिए cos A, तो cos A का तो फॉर्मूला आधार बटे कर्ण लिख दिया, तो cos A, तो A कहाँ पर है, A यहाँ पर है, तो इसको मानेंगे थीटा, यानी कि इसको थीटा मानेंगे, तो ये बनेगा आधार, ये बनेगा लंब, और ये बनेगा कर्ण। तो इसका आधार कौन हो जाएगा 1, तो यहाँ पर लिख देंगे 1, ठीक है। और कर्ण बोल रहा है तो कर्ण कितना है आधार बटे कर्ण, तो ये हो गया आधार, और कर्ण हो जाएगा इसका 2, फिर गुना है तो गुना का चिन्ह, ठीक है। अब cos C तो इसका भी आधार बटे कर्ण होता है, लेकिन यहाँ पर cos C बोल रहा है तो C के पास जाएंगे, यानी कि थीटा मानेंगे इसको, तो ये हो गया आधार, ये हो गया लंब, और ये हो गया इसमें कर्ण, ठीक है। तो आधार कितना हो गया √3 हो गया आपका आधार, और कर्ण कितना हो गया यानी कि 2, फिर माइनस है तो माइनस देंगे। अब यहाँ पर देखिए साइन A बोल रहा है तो लंब बटे कर्ण होता है फॉर्मूला, तो साइन A यहाँ पर जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा थीटा, तो थीटा जहाँ पर बैठता है वो क्या बनता है आधार, तो ये हो जाएगा लंब, और ये हो जाएगा कर्ण। तो यहाँ पर बोल रहा है लंब बटे कर्ण, तो लंब कौन हो गया √3,
ठीक है। और कर्ण कौन हो जाएगा, यानी कि 2, फिर गुना है तो गुना। अब देखिए साइन सी बोल रहा है तो लंब बटे कर्ण हो जाएगा, लेकिन सी बोल रहा है कौन सी, तो यहाँ पर मानेंगे थीटा। तो ये हो गया आधार, ये हो गया लंब और ये हो गया आपका कर्ण। तो लंब कितना हो गया आपका, लंब 1 हो गया और जो कर्ण है यानी कि आपका 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ इसको गुना कीजिए तो ये हो जाएगा √3 और ये 2 दूना कि 4, फिर माइनस है तो माइनस दे देंगे, फिर √3 को 1 से गुना कीजिएगा तो √3 ही आएगा, और 2 को 2 से गुना कीजिएगा तो मिलेगा और 4, इसको कट जाएगा तो कितना मिलेगा, कट जाएगा तो 0, यानी कि इसका आंसर आएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ जितना भी हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।